हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिया और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 बिज़नेस स्टडीज़ का करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है बिज़नेस एंड इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस। तो बिज़नेस का मतलब क्या है? तो हम देखते हैं व्हाट इज़ बिज़नेस। बिज़नेस मीन्स डूइंग वर्क टू अर्न मनी बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। बिज़नेस का क्या मतलब होता है कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। हम कुछ भी काम करते हैं उसका मेन मोटिव पैसा कमाना ही होता है, ठीक है। तो बिज़नेस का मतलब होता है डूइंग वर्क टू अर्न मनी बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। गुड्स का मतलब होता है सामान और सर्विसेज होती है, जैसे मैं टीच कर रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ तो ये सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो बिज़नेस हो गया किसी भी काम को हम कर रहे हैं, या तो हम सामान बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, या हम सर्विसेज को सेल कर रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए? मनी अर्न करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? बिज़नेस। बिज़नेस में क्या होता है? इन बिज़नेस अ पर्सन प्रोड्यूसेस समथिंग। बिज़नेस में एक पर्सन क्या क्या कर सकता है? या तो कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ उगा सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, ठीक है। अब अगर किसी ने मान लो खेत में कुछ उगाया है, उसने प्रोड्यूस किया है, तो वो बिज़नेस कर रहा है। वो क्या करेगा? इनको बेच देगा। खेत में लार्ज क्वांटिटी में कोई सामान उगाया जाता है तो उसको क्या करता है? वो बेच देगा। तो उससे उसे अर्निंग होगी होगी ना। तो वो क्या हो गया? बिज़नेस हो गया उस पर्सन के लिए। या तो वो खरीदता है या बेचता है। खरीदेगा उस सामान को और जो बेचेगा आगे कस्टमर्स को, वो भी क्या हो गया? बिज़नेस ही हो गया। जैसे दुकानदार सामान खरीदते हैं, है ना, और उसे क्या करते हैं? कस्टमर को सेल करते हैं। तो वो भी अर्न तो करते हैं ना, कस्टमर्स को कोई फ्री में तो देता नहीं है। तो ये जो काम कर रहा है ये भी क्या हो गया? बिज़नेस हो गया। और क्या होता है बिज़नेस में? इंक्लूड प्रोवाइड्स अ सर्विस। कोई सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये सर्विस दे रही हूँ। मैं तुम्हें कुछ चीज़ बेच नहीं रही, बट मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें टीच कर रही हूँ, तो ये एक तरीके से सर्विस हो गई। बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो कुछ भी प्रोड्यूस करना, खरीदना, बेचना या सर्विसेज को प्रोवाइड करना विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ नॉन एज बिजनेस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हर बिजनेस में क्या होता है? लोगों का मोटिव अर्न करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल एग्जाम्पल बिजनेस। अ शॉपकीपर सेलिंग बुक्स। एक जो दुकानदार है वो बुक्स को बेच रहा है, तो बुक्स को बेचेगा, वो पैसे कमाएगा। तो ये क्या हो गया? बिजनेस हो गया, ठीक है। ए टेलर स्टिचिंग क्लॉथेस। एक जो टेलर है वो आपके कपड़े स्टिच कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? वो कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अ टीचर रनिंग कोचिंग क्लासेस। ये सब क्या हो गए? ऑल आर डूइंग बिजनेसेस। ये सारे बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई सेल कर रहा है, कोई स्टिच कर रहा है, स्टिच करके भी तो वो सेल ही करेगा ना। कोई यहाँ पे टीचर कोचिंग क्लास रन कर रहा है, इसका मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सब चीज़ें प्रॉफिट की वजह से की जाती है, सबको पैसा कमाना होता है। तो ये सब किस चीज़ में आ गई? बिजनेस में, ठीक है। अब डेफिनेशन जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which goods or services are produced and sold regularly to earn profit। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। ऑब्वियसली बिजनेस में मनी इन्वॉल्व है, जो हमने पीछे पढ़ा था। सब लोग बिजनेस किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो मनी टर्म इन्वॉल्व है, इसलिए इसे क्या बोल दिया? बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन विच गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। गुड्स और सर्विसेज, गुड्स क्या होता है? सामान होता है, ठीक है। दुकानदार, सामान तो पता ही होगा, कुछ भी तुम सामान खरीदते हो दुकान से, कपड़े खरीदते हो तो कपड़े गुड्स में आ गए, ठीक है। और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, सोल्ड करना रेगुलर बेसिस पे, ये सब क्या कहलाता है? बिजनेस। और जो एक और चीज़ इंक्लूड है, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सोल मोटिव होता है हर बिजनेस का, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना। अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऑल एक्टिविटीज़ डन टू अर्न इनकम और मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कि हम सारे जो काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग इनकम और मनी इज़ नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करना, सेल करना, विद द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग मनी इज़ नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इफ़ अ पर्सन वर्क्स टू अर्न मनी,
दैट वर्क इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई इंसान, कोई पर्सन कोई काम करता है किस रीज़न से, पैसे कमाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। कोई भी काम करना पैसे कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस तो आपने पढ़ लिया, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। बिजनेस मीन्स बाइंग, सेलिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। एग्जाम्पल, शॉपकीपर, फैक्ट्री ओनर, स्ट्रीट वेंडर, ये सब क्या करते हैं? शॉपकीपर सामान खरीदता है होलसेलर से, ठीक है, फिर वो सेल कर देता है कस्टमर्स को, ठीक है। फैक्ट्री ओनर भी क्या करता है? सामान को प्रोड्यूस करता है या सेल करता है या बाय करता है। स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं? जो ठेले लगा के रखते हैं ना, रेहड़ी वगैरह, वो स्ट्रीट वेंडर होते हैं। वो भी सामान बेचते खरीदते हैं और इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये क्या हो गया? बिजनेस। इनकी इनकम किस पे डिपेंड होती है? बिजनेस वालों की इनकम किस पे डिपेंड होती है? प्रॉफिट और लॉस पे। बिजनेस वालों को या तो प्रॉफिट होता है बिजनेस से या लॉस होता है, तो इनकम डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट और लॉस। प्रोफेशन मीन्स वर्क बेस्ड ऑन स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। प्रोफेशन क्या होता है? जिसमें कोई काम किया जाता है, स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। ऐसे ही वो काम नहीं किया जाता, बिना स्पेशल नॉलेज और स्किल के आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के लिए स्पेसिफिक स्टडी करनी पड़ती है, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है, तभी तुम लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ तुम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो जिस काम को करने के लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोफेशन कहलाता है। लॉयर बनने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है, स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे नहीं बना जाता। टीचर बनने के लिए भी नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो काम किसी स्पेशल नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करता है उसे बोलते हैं प्रोफेशन। इनकम कम्स इन द फॉर्म ऑफ फीस। ये हमसे क्या करते हैं? फ़ीस चार्ज करते हैं। इनकी इनकम कैसे बनती है? फ़ीस से। डॉक्टर को हम फ़ीस देते हैं, लॉयर को फ़ीस देते हैं, टीचर्स को फ़ीस देते हैं, तो इनकी इनकम किस पे डिपेंड करती है? फ़ीस पे। अब आती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग अंडर समवन एल्स फॉर सैलरी और वेजेस। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम किसी के अंडर काम करते हैं, किस रीज़न से? सैलरी या वेजेस के रीज़न से। सैलरी तो पता ही होता है, अब टीचर है वो किसी के अंडर ही काम कर रहा है ना, स्कूल में पढ़ाने जाता है। प्राइवेट कंपनी में कोई काम करते हैं वो भी किसी के अंडर ही काम करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। जो किसी के अंडर काम करता है उसको मिलेगी सैलरी। और वेजेस होती है दिहाड़ी मजदूरी, मजदूर लोग काम करने आते हैं तो वो भी किसी के अंडर ही काम कर रहे होते हैं, तो उनको क्या मिलता है? वेजेस, ठीक है। एग्जाम्पल, बैंक एम्प्लॉय, ऑफिस वर्कर, स्कूल टीचर। इनकी इनकम क्या होती है? मोस्टली फिक्स होती है। इनकम इज़ फिक्स्ड सैलरी, ठीक है। टीचर की सैलरी फिक्स है, बैंक के एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स है, ऑफिस के वर्कर की सैलरी फिक्स होती है, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस वालों की इनकम क्या होती है? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रोफेशन वालों को क्या मिलता है? फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट को सैलरी या वेजेस। तो वन लाइन समरी देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड्स बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज ऑल आर डन टू अर्न इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है, बिजनेस भी, प्रोफेशन भी और एम्प्लॉयमेंट भी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही यही होता है कि उसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, और ये तीनों चीज़ ही मनी के लिए ही की जाती है। बिजनेस भी मनी अर्न करने के लिए किया जाता है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या आ गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।